तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सेकंड। तो यहाँ पे आपको बोला है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। आपको वेरीफाई करना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का रिलेशन और कोफिशिएंट्स का। तो सबसे पहला काम तो वही है हमारा कि इसके आप जीरोस निकाल दो। तो जीरोस निकालने के लिए आपको बताया हुआ है मैंने कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे हम, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में अगर आपको दिक्कत होती है तो सीधा तरीका है कि जो x² यहाँ पे s² का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट के साथ में, और फिर उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दो और फिर रीअरेंज करो। और जो कांस्टेंट के आगे साइन लगा हुआ है हमें प्लस करना है या माइनस करना है, वही कांस्टेंट का साइन आपको बताता है। तो 4 into 1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 के फैक्टर्स आ गए 2 into 2, और आपको अंदर लाना है माइनस का, तो प्लस करके लाना है, तो यानी -2 और -2 यूज करोगे तो आप कहोगे 4s माइनस 2s प्लस 1, ठीक है। और इसको क्योंकि जीरोस निकालने हैं तो इक्वल्स टू 0 रखोगे, ठीक है। अब यहां से आप 2s कॉमन ले लो, क्योंकि आपका 4 में से 2 कॉमन जा सकता है, s² में से 2 कॉमन जा सकता है, और यहां से 2s पूरा कॉमन चला जाएगा बाहर, तो आपके पास बचेगा 2s माइनस 1। अच्छा, अब कोशिश ये करो कि ऐसा ही ये हो जाए, तो इसके लिए आप -1 कॉमन ले लो, तो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। आपको ये समझ आया कि यहाँ पे हमने इसको प्लस साइन है लेकिन माइनस माइनस किया है, क्योंकि हमें प्लस करके -4 बनाना है और फैक्टर हमारे पास है 2 2। तो हमें पता है कि अगर हम माइनस लाइक साइन को ऐड कराते हैं तो हमें रिजल्ट हमेशा लाइक ही मिलेगा, ठीक है। और अगर एक अनलाइक साइन को ऐड कराते हैं, सपोज एक प्लस लिया और एक माइनस लिया, तो आपको प्लस भी मिल सकता है और माइनस भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि वैल्यू किसकी बड़ी है, ठीक है। तो यहां पे आपका हो गया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। अब आपके पास दोनों फैक्टर्स आ गए, इनको कंपेयर करा दो, तो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो s इक्वल्स टू 1/2 हो गया। सिमिलरली 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो s इक्वल्स टू 1/2 हो गया। आपके पास ये दोनों फैक्टर्स आ गए, आप इन्हें लेट कर लो। लेट द जीरोस ऑफ px be अल्फा एंड बीटा, ठीक है। और हमें पता है एज वी नो दैट sum of zeros of polynomial, quadratic polynomial is alpha plus beta equals to minus coefficient of x upon coefficient of x², that is माइनस b अपॉन ए, ठीक है। तो आप इसमें से फिर उसके बाद आप देखो इसको कंपेयर करा लो, साइड में आप इसको कंपेयर करा सकते हो ताकि आपको कोफिशिएंट ऑफ x और ये मिल जाए। तो आप यहां पे कंपैरिजन करा लो, ऑन कंपेयरिंग px with px ax² प्लस bx प्लस c, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 एंड b इक्वल्स टू आपका -4 और c इक्वल्स टू आपका जो है वो आपका क्या रहेगा 1। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इसमें आपको सिर्फ वैल्यू नहीं लिखनी है, उसका साइन भी लिखना है, ठीक है। तो अब आपके पास वैल्यूज आ गई, जीरोस
आपके पास आ गए। अब इसके अंदर अगर आप सब्स्टिट्यूट कराते हो ए बी सी की वैल्यू को जो आपको रिक्वायर्ड है, तो पहले तो अल्फा बीटा देखो, अल्फा प्लस बीटा करोगे तो 1/2 प्लस 1/2, तो इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 2 आया, 2/2 आ गया 1। नेक्स्ट अब कोफिशिएंट वाले माइनस बी -4 जो है आपका -4, और बाहर भी माइनस है तो +4 हो जाएगा। और फिर आपको x² का कोफिशिएंट a है तो वो भी 4 आ गया, तो 4/4 कट गया, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए देख लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है पॉलिनोमियल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो वहां से अब आप वैल्यूज डाल दो इसके अंदर। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1, जिसको हम c/a बोलेंगे, और a क्या है आपका 4। और अगर अल्फा इंटू बीटा करते हो तो आपके पास 1/2 इंटू 1/2, तो आ गया 1/4 इक्वल्स टू 1/4, हेंस वेरीफाइड। बोलो, हो गया प्रूफ बड़े आसानी से कि यही इसके जीरोस हैं और आपके रूल्स को वेरीफाई कर रहे हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट, थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको थर्ड पार्ट में दे रखा है px 6x² -3 -7x। ठीक है, तो अगर आप इसको ax square प्लस bx प्लस c से कंपेयर कराओ तो यहां पर ये ऑर्डर मैच नहीं कर रहा, क्योंकि bx बाद में है और c अंदर है। तो पहले इसे रीअरेंज करो, रीअरेंज करके इसको px के ऑर्डर में रखो, तो आपके पास आ जाएगा 6x² -7x -3। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जीरोस निकालेंगे, तो वही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 6 3 18 आया। 18 के आप फैक्टर्स निकाल लो, प्राइम फैक्टर्स, तो आपके पास 18 के फैक्टर आएंगे 2 × 3 × 3। ठीक है, अब क्या करना है, आपको 7 लाना है, वो भी क्या करके लाना है, सब्ट्रैक्ट करके लाना है। ठीक है, तो देखो ऐसा अरेंजमेंट चूज करो जिससे ऐसा हो कि सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाए। तो अगर आप 2 × 3 करते हो तो 6 -3 करने पे 3 आएगा, नहीं बन सकता। 3 × 3 करोगे तो 9 आएगा, 9 - 2 करोगे तो 7 आ जाएगा, तो कर लो। अच्छा, अब साइन किसका बड़ा रखा जाएगा, क्योंकि 7 माइनस का साइन चाहिए, तो 9 का साइन बड़ा नेगेटिव साइन रखोगे, और दूसरा वाला जो 2x वाला है उसका पॉजिटिव रखोगे। ठीक है, इसको इक्वेट करा दो 0 के साथ में। ठीक है, तो अब यहां पे निकालो कॉमन क्या होगा, आपका 3x² कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा आपका दोनों जगह पे, और यहां पे आपका 2x बचेगा और अंदर बचेगा आपका 3। इसमें से आपका कॉमन क्या ले सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज कॉमन नहीं मिल रही, लेकिन 1 तो कॉमन फिर भी होगा। 2x -3 = 0, तो वहां से आप क्या आ गया 3x + 1 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर आ गया आपका 2x -3 = 0, तो x की वैल्यू 1 आएगी -1/3, और दूसरी वैल्यू आपकी आएगी x की 3/2। आप चेक करो इसे, देखो। ठीक है, अब लेट कर लो अल्फा = -1/3
एंड बीटा इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, अब एज वी नो सम ऑफ जीरोस आपको पता ही है, होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, माइनस बी अपॉन ए कंपेयर करा लो, यहां आसान है क्योंकि ये रहा आपका माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा आपके पास है, अल्फा आपने रख दिया -1/3 और प्लस 3/2। ठीक है, ये रहा। अब माइनस बी अपॉन ए से पहले इसका एलसीएम ले लो, 6 आ गया, 6 और आपका आया 3 2 जा तो -2 और प्लस आपका कितना होगा 3 3 जा 9, तो आ गया आपका 7/6। ठीक है, इसका चेक करो तो माइनस बी कितना है, माइनस बी आपका है -7। ठीक है, और बाहर माइनस साइन, और ए कितना है 6, तो आ गया 7/6 मीन्स वेरीफाइड। अभी आधा वेरीफाई हुआ है, सम वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपका कांस्टेंट, पहले तो ये अल्फा इंटू बीटा करो, -1/3 इंटू 1/3 -1/3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कट गया, -1/2 आया आपका जीरोस का प्रोडक्ट। और अगर आप रिलेशनशिप से चेक करो तो रिलेशनशिप से क्या होगा, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है आपकी -3 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 6, काट दो तो आ गई आपकी -1/2। तो ये भी वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये देखो बहुत आसान तरीके से आपका वेरीफाई हो गया। अब अगला देखते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला देखिए, 4u² प्लस 8u आपको दिया हुआ। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको फिर से कंपेयर कराओ, px ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब देखो ये पूरा कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें कांस्टेंट मिसिंग है, लेकिन हमें जीरोस निकालने हैं। तो आप क्या कर सकते हो, 4u², जो चीज कॉमन मिलेगी उसको कॉमन ले लेना, ये 0 और ये 0 कह सकते हो आप इतना। ठीक है, अब इस 0 का कोई रेलेवेंस नहीं है तो आप इसको हटा दो, ये रहा। अब देखो दोनों में से क्या चीज कॉमन ले सकते हो आप, क्योंकि थर्ड टर्म नहीं है तो 2 ही टर्म है, 2 टर्म में से अब मिडिल टर्म तो हो नहीं सकती, तो कॉमन ले सकते हैं हम। तो कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन ले सकते हो, u कॉमन ले सकते हो, यहां से भी 4 कॉमन ले सकते हो, u कॉमन ले सकते हो। तो 4u आ गया, 4u u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास जीरोस, 4u इक्वल्स टू 0 यानी u इक्वल्स टू 0 हो गया। दूसरा 0 u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, फैक्टर को कंपेयर कराया तो u इक्वल्स टू -2 आ गया, आपके पास आ गया। तो लेट अल्फा इक्वल्स टू 0, बीटा इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको पता है एज वी नो दैट सम ऑफ px क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
ओ सॉरी x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी माइनस बी बाय ए। कंपेयर करा दो, अल्फा कितना है आपका, अल्फा है 0 और बीटा है -2। ठीक है, तो आगे आपका -2, दूसरी तरफ देखो माइनस बी अपॉन ए, तो b आपका -8 हो गया और a कितना है 4, काट दो तो आ गया -2, तो -2 इक्वल्स टू -2, तो यहां पे वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो, अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि सी बाय ए। तो अल्फा कितना है आपका 0 इंटू बीटा -2, तो आ गया आपका 0 और यहां पे 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब फिफ्थ वाला आप खुद ट्राई करना। ठीक है, होगा ऐसे ही। ठीक है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ आप ट्राई करना। 3 पार्ट्स, तो 4 पार्ट मैंने कर दिए हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ ट्राई करोगे तो आपको इसमें समझ आएगा और भी। ठीक है, अच्छा, तो अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो यहां पे आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखा है और आपने पढ़ रखा है कि जब आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से हम फॉर्म करते हैं या निकालते हैं। तो पहले हम उसे देख लेते हैं। सपोज आपको ये दे रखा है, तो आपको याद होगा कि px जो होता है वो आपका k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। ठीक है, और ये जो k है वेयर k इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, ये कंडीशन हमें पता है। तो अब हम इसी का यूज करके एक एक करके सारे पॉलिनोमियल्स को निकालते हैं। जैसे हम फर्स्ट वाले में लेते हैं, तो यहां पे आपको सम जो दे रखा है वो 1/4 दे रखा है और प्रोडक्ट जो आपको दे रखा है वो -1 दे रखा है। ठीक है, तो आप पॉलिनोमियल बना सकते हो px इज इक्वल टू सच दैट k एक्स स्क्वायर माइनस सम 1/4, ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट -1। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो k एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल अपॉन 4 आएगा। तो अगर आप k की वैल्यू 4 रख दो तो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, बाय टेकिंग k equals to 4 we get required polynomial। क्योंकि 4 अगर आप रखते हो
तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। अब ऐसे ही दूसरा देखो, सेकंड वाला भी, इसमें आपको सम दे रखा है √2 और प्रोडक्ट दे रखा है 1/3। अब फिर से यही कंडीशन, px इज सच दैट k x² माइनस सम √2 इंटू x प्लस प्रोडक्ट आपका 1/3। फिर से वही काम कर लो, px इज सच दैट k इक्वल्स टू आपका 3x² माइनस √2x प्लस 1/3। तो अगर आप k की वैल्यू बाय टेकिंग k इक्वल्स टू 3 वी गेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब थर्ड वाला देख लो। थर्ड वाले में सम आपको 0 दे रखा है और प्रोडक्ट आपको दे रखा है √5। तो आप इसको कर लो, px इज सच दैट k x² माइनस 0x प्लस आपका √5। अब यहां पे क्या है कि आपका डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है, तब आप क्या करोगे, बाय टेकिंग k इक्वल्स टू 1 वी गेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। अच्छा, अब देखते हैं, मैं फोर्थ वाला आपके लिए छोड़ रहा हूं, फोर्थ और फिफ्थ वाला फोर्थ और सिक्स्थ आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप फिफ्थ का मैं कर देता हूं। फिफ्थ में सम ऑफ जीरोस आपको 4 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4 दे रखा है, तो इसी का यूज करो। px के आपका माइनस 1/4, तो x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 4x² माइनस प्लस x प्लस 1/4। तो फिर से वही, बाय टेकिंग k इक्वल्स टू 4 वी गेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से हम, अगर आपको सम दे रखा हो, प्रोडक्ट दे रखा हो, तो हम पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। होप आपको समझ आया होगा। इसके और भी कुछ सारे क्वेश्चंस हैं जो आगे हम देखेंगे इसमें। ठीक है।